प्यारे विद्यार्थियों, आज अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण स्थान। ये हिंदी भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी संधि और दूसरी चीज़ें सीखने के लिए आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो लीजिए, हम बिना देरी करे इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ। आप पूरे का पूरा इस चार्ट का पूरे के पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बारीकी से। मैं अब इस वीडियो में पूरी आपको चीज़ें समझाऊंगा। स्वर और व्यंजन दोनों जैसे अलग अलग बना रखे हैं मैंने। ये स्वर के लिए इसके नीचे स्वर हैं, ये व्यंजन है इसके लिए व्यंजन हैं। उनका कौन सा उच्चारण स्थान है वो चीज़ सारी आप इसके अंदर वीडियो में देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करे हुए हम शुरू करते हैं। आज का स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थान कौन कौन से होने वाले हैं, और इस वीडियो में आपको इससे संबंधित अलग अलग फ़ोटो चार्ट भी मिलेंगे, जिससे आपको इन चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम स्वर में बात करते हैं। तो स्वर में जैसे यहाँ लिख रखा है अ और आ। स्वर में इन दोनों का कै वर्ग मतलब कै वर्ग का मतलब कै, ख, ग, घ और अंगा तक 5 वर्ण। ये इसका मतलब पांचों वर्ण। कै वर्ग के मतलब 5 वर्ग का जो वर्गीय व्यंजन हमने इससे पहले वीडियो में करवाए थे, उसमें पांचों वर्ण जो हैं कै वर्ग के उनका, और है के अलावा विसर्ग जैसे मैं अयोगवा करवाया था आपको, ये विसर्ग होता है। इस विसर्ग इसके लिए ए आ कै वर्ग के पांचों वर्ण है, और विसर्ग के लिए इनको उच्चारण स्थान जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको कंठ स्थान दिया गया है। और कंठ से निकलने वाले कंठे कहा जाता है। कंठे जैसे मनुष्य का गला, ये जो गला है हमारा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि है वो गले से निकलती है, इसलिए इनको कंठे कहा जाता है। ये इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठे हो गया। कंठे में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ए आ कै वर्ग के पांचों वर्ण है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ है इसलिए इसको उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठे। कंठे का मतलब मनुष्य का गला, ये भाग मनुष्य का आप गला कहते हैं। इस चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि कंठ की ध्वनि कहाँ से निकलती है। नंबर 2 में हम अगला स्वर है आपका ई और ई। चै वर्ग वर्गीय व्यंजन का दूसरा ऑप्शन चै, छे, जय, झे और इय। ये 5 चै वर्ग के पांचों वर्ण। ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन का पहला वर्ण ये, और शय ऊष्म व्यंजन का पहला वर्ण शय। ये इनका उच्चारण स्थान है तालु। जो कंठ से ऊपर हम जाते हैं तो एक नरम जगह होती है मुलायम सी, जिसमें उंगली लगाने पे गुदगुदी होती है, उसको तालु कहते हैं। तालु से तालव्य यानी उच्चारण स्थान इनका तालु है, इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ये मूर्धा व गले के बीच का ये गला हो गया, और जो इससे आगे मुर्दा है जो सिलवटदार, ऐसे सिलवट होती है मुर्दा के अंदर, आपके मुंह के अंदर ऐसी सिलवटें होती हैं दांत और उसके पीछे, उनके बीच के जो नरम स्थान है उसको तालु कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? वो तालु ही है। हमारी जीवा जो है उच्चारण करते समय, चाहे वो हम ई और ई करेंगे, चै वर्ग में पांचों वर्ण ये और श, जीव उल्टी होकर कहाँ नरम मुलायम जगह के साथ टच करेगी, जो तालु होता है। तालु से तालव्य उच्चारण स्थान, इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। आप इसको भी इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि तालु क्या होती है। नंबर 3 आगे स्वर के अंदर है री, जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों आई है। री जो है, जब री का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीवा जो है वो तालु से अगले भाग की जो सिलवटेदार है, मुंह के अंदर सिलवटें हैं, जैसे कपड़े के अंदर सिलवटें पड़ जाती हैं, वैसे ही ये दांत और तालु के बीच का भाग होता है, उसको मूर्धा कहते हैं। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। अगला फिर वर्गीय व्यंजन में तीसरा टे, ठे, ड, ढ और अण, ये पांचों वर्ण, और रे, यह के बाद ये रे
उस अंतस्थ व्यंजन का अगला वर्ण रै, और उष्म व्यंजन का अगला श, जिसको षटकोण वाला स भी कह देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा है। उच्चारण स्थान का मतलब हमारी जीवा जो है वो कहाँ स्पर्श करती है? मूर्धा से स्पर्श करती है। जो दांत से पीछे एक सिलवटेदार जगह है उसको मूर्धा कहते हैं, इसलिए मूर्धा से ये बनता है मूर्धन्य। मूर्धन्य उच्चारण स्थान हो गया इनका मूर्धा से मूर्धन्य, यानी कि ये वर्ण कौन से हो गए? री, ट वर्ग पांचों वर्ण, रै और श, ये हो गया मूर्धन्य। दांत और मूर्धा के तालु के बीच के भाग को मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से उच्चारण स्थान मूर्धन्य। इस चित्र के माध्यम से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अब हम अगला लेते हैं, चौथा उच्चारण स्थान लृ। लृ का मतलब जो ल है, ल में री की मात्रा है, इस री की मात्रा ल लृ, जैसे लृंगार, लृट, ऐसे शब्द जो बनते हैं उनके लिए है लृ। फिर अगला वर्ग वर्गीय व्यंजन चौथा तय वर्ग, तय, थ, द, ध और न, ये पांचों तय वर्ग के पांचों वर्ण, और ल, य, र, ल, यानी कि अंतस्थ व्यंजन का तीसरा वर्ण और उष्म व्यंजन का भी तीसरा वर्ण, यानी श, जिसको बच्चों को समझाने के लिए हम आमतौर पे कहते हैं स्लेट वाला श। इन सभी का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है वो किससे स्पर्श करती है? दांत से स्पर्श करती है। दांत से बनता दंत और दंत्य, यानी उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? दंत्य। दंत्य कहाँ होता है? ओष्ठ व मूर्धा के बीच का भाग, जो हमारे दांत हैं इनसे स्पर्श करती है। जब हम श का उच्चारण करते हैं, जब हम ल का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करके देखिए ल, तो जीव सीधी दांत से टकराती है। तय वर्ग में भी दांत से टकराती है, लृ के अंदर भी दांत से टकराती है। दांत से दंत्य, ओष्ठ व मूर्धा के बीच का स्थान, आप इस फोटो के माध्यम से भी दंत्य जो हमारे उच्चारण स्थान हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब हम अगला लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 में उ और उ, ये हर्षव और ये दृग। वर्गीय व्यंजन के अंदर पांचवा वर्ग को समझने के लिए इससे पहले की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। प, फ, ब, भ, म, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ण हैं प वर्ग के अंदर। और अर्धचंद्र बिंदु, जो इंग्लिश वगैरह के कई शब्द होते हैं उनके अंदर हम अर्धचंद्र बिंदु लगाते हैं। चंद्र बिंदु क्या होता है? जैसे मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, जैसे हम ये लगा के ऊपर ये बिंदु लगा देते हैं, ये तो चंद्र बिंदु हो गया। जब इसको हम हटा देंगे तो अर्धचंद्र बिंदु, जैसे डॉक्टर वगैरह हम लिखते हैं, डॉक्टर वगैरह, तो उसके लिए ऊपर से हम ये लगा देते हैं, अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं इसको। तो अर्धचंद्र बिंदु है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओठ, मतलब ओष्ठ है। उच्चारण करते समय होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। जैसे प, होठ आपस में जो हैं फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, होठ आपस में चिपक रहे हैं। आप इसका मेरे साथ साथ उच्चारण करके भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ऊ और बड़ा ऊ, यानी जिसको हम बड़ा ऊ कह देते हैं, ऊ और प वर्ग और अर्धचंद्र बिंदु ओष्ठ से उच्चारण स्थान है। उच्चारण करते समय होठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, ओष्ठ से ओष्ठ्य व्यंजन। इसको भी आप ओठ के चित्र से समझ सकते हो। अब आ जाइए नंबर 6 पर। नंबर 6 पे पंचम वर्ण है। प्रत्येक क वर्ग का पंचम वर्ण, च वर्ग का पंचम वर्ण, ट वर्ग का पंचम वर्ण, त वर्ग का पंचम वर्ण और प वर्ग का पंचम वर्ण, यानी वर्ग का आखिरी वर्ण। अंग, य, अण, न, म और न, इनका उच्चारण स्थान नाक, यानी ध्वनि जो है नाक से निकलती है। कोई भी, कई आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नाक से बोलते हैं। हम कह देते हैं ये तो नाक से बोलता है। हो सकता है मैं भी शायद कुछ शब्द को नाक से ज़्यादा बोलता हूँ, तो इनको हम नाक से बोलते हैं। इसे नासिक
यानी नासिकेय व्यंजन, नासिक यानी नासिकेय व्यंजन। जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे कोई एक वर्ण देखे मैं या अणे दे दे और आपसे पूछे निम्न में से ये किसका उच्चारण स्थान सही उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपको अणे दे दिया और आपसे पूछ लिया अणे का उच्चारण स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कंठे, तालु, मूर्धा और नासिकेय या नासिक। तो आप सीधा सा है कि अणे है वो नाक से ध्वनि निकलती है इसलिए नासिकेय है, या फिर पंचम वर्ण भी आ सकता है तो पंचम वर्ण हो जाता है। तो इसको भी आप नाक के चित्र से समझ सकते हो क्योंकि इसकी ध्वनि जो है उच्चारण करते समय नाक से निकलती है। अब आ जाइए आगे 7वां पाठ, ऐ और ऐ, ये दोनों ही क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, इससे पहले वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जब आप उच्चारण स्थान करो तो उससे पहले आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ऐ और ऐ, अब ऐ और ऐ दोनों बनते कैसे हैं, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, ए प्लस ई, इसे क्या बन जाता है ऐ, और ऐ के लिए ए प्लस आई, ये इसका बनता है। तो ये 2 हो गए, 1 और 2 वर्ण हैं, तो दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान ऊपर आप देख सकते हो अलग अलग है। ए के लिए कंठ है, ई के लिए तालु है। 2 हो गए वर्ण, 2 वर्णों के योग से बना है कंठ, और ई के लिए तालु, तो दोनों को जोड़कर बन जाएगा कंठ तालव्य। क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। यानी कि ऐ और ऐ का उच्चारण स्थान आपसे पूछेंगे तो आप कौन सा स्थान बताओगे, कंठ तालव्य, क्योंकि ए कंठ से बोला जाता है, ध्वनि स्पर्श करती है, जीवा स्पर्श करती है, और ई है वो तालु से, इसलिए कंठ तालव्य। इसीलिए मैंने यहाँ यह लिख दिया है कंठ तालव्य। कंठ और ए कंठ से, ई तालु से, दोनों को मिलकर क्या बन जाता है, कंठ तालव्य। तो ऐ और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। एक नहीं है, 2 स्थान है, क्योंकि 2 वर्ण हैं इसलिए स्थान भी 2 हो गए। अब आगे देखिए नंबर 8। नंबर 8 में भी आगे स्वर ही हैं दोनों। क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर, ए प्लस उ, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाए, आउ, ए प्लस औ, तो आओ। इनका भी क्या है, ए का स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया, और औ का क्या हो गया, ओठ। औ का क्या हो गया, ओठ। जैसे हमने इसमें के अंदर पढ़ा था कि इनका उच्चारण स्थान ओठ है, और ए का क्या है, कंठ है। तो कंठ और ओष्ठ दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। यानी कि औ और औ का दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों, ये कंठ है और ये ओठ, दोनों 2 वर्ण हैं इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान इकट्ठा होगा, कंठोष्ठ। ए कंठ से, उ ओठ से, इसे क्या बन गया, कंठोष्ठ है। जूम करके देख लीजिएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। अब आगे देखिए 9वां रह गया वे। बाकी सारे वर्ण इसके अंदर आ गए थे। वे है, वे का उच्चारण स्थान, वे का उच्चारण स्थान, जब वे को उच्चारण करते हैं तो वे यानी जीव है वो हमारी दांत से भी लगती है और साथ में ओठ भी आपस में मिल जाते हैं। वे यानी जीव जो है वो दांत से मिलती हैं और ओष्ठ है वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसमें भी 2 स्थान हैं, दंत प्लस ओष्ठ से क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ। क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ। यानी कि वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ का। इसको फटाफट जल्दी में दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं और साथ में एक आधा प्रश्न बता देता हूं कैसे आएगा। जैसे ए, आ, कै वर्ग, है वर्ग और विसर्ग है वो कंठ उच्चारण स्थान है। तो कंठ है, मनुष्य का गला है, उसको कंठ कहते हैं। ई और ई, चय वर्ग, ये और शय, तालु तालव्य, मुर्दा व गले के बीच का स्थान। री, टय वर्ग, रे और शय, मूर्धा दांत व तालु के मध्य का भाग। लरी, तय वर्ग, लय और शय, दंत से ओष्ठ व मूर्धा के बीच का स्थान यानी दांत से स्पर्श करती है। उ, औ, पै वर्ग, अर, चंद्र बिंदु, इनका उच्चारण करते समय होठ आपस में चिपकते हैं, आपस में मिलते हैं तो ओष्ठ।
अंगे, इए, अणे, न और मैं और न। पंचम वर्ण नाक से ध्वनि निकलती है, नाक से, तो नासिक, इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं, नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, ध्वनि नाक से निकलती है। इसके बाद ऐ और ऐ दो अभिन्न भिन्न संयुक्त स्वर हैं, तो दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए दोनों का स्थान अलग, कंठ और तालु, इसलिए कंठ तालव्य। उसके बाद औ और औ ये भी संयुक्त स्वर हैं, दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ्य। वह दो वर्णों से नहीं बनता है, दो स्वरों से भी नहीं बनता है, लेकिन ध्वनि दो निकलती हैं, यानी कि उच्चारण करते समय जीवा है हमारी वो दांत से टकराती हैं और होठ भी आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए कंठोष्ठ्य इनका वर्ण हो जाता है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सारे स्वर और व्यंजन हमारे हो गए थे। कुछ संयुक्त व्यंजन हैं वो आपके सामने हैं। संयुक्त व्यंजनों को ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं समझाना शुरू करूँगा। स्क्रीनशॉट अब देखिए, क्षय, ये दो वर्णों के उच्चारण से बनता है, संयुक्त व्यंजन है, कै और शय। तो जैसे हमने ऐ, ऐ, औ और औ जो संयुक्त स्वर थे उनमें देखा था कि दो भिन्न भिन्न स्वरों से बनते हैं, तो इसी तरह से ये भी दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से बनते हैं, तो दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। कै का उच्चारण स्थान कंठ है, शय का उच्चारण स्थान मुर्दा है। तो कै और शय दोनों का जब उच्चारण करें तो जीवा दोनों तरफ से दो जगह स्पर्श करेगी, कंठ और मूर्धा, तो इसलिए बन गया कंठ मूर्धन्य। उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, क्षय का कंठ मूर्धन्य। नंबर 2 पे त्रय, तय और रे दो वर्ण हैं, दो व्यंजन हैं, दोनों व्यंजनों से जुड़कर बना है। तो तय का उच्चारण स्थान दंत यानी दांत, तय उच्चारण करते हैं तो जीवा हमारी दांत से टकराती है। रे का उच्चारण करते हैं तो जीवा मूर्धा से टकराती है। दोनों को मिलाकर बनता है दंत मूर्धन्य। क्या बनता है, दंत मूर्धन्य। फिर आ जाओ ज्ञ, जिसको बचपन में पढ़ते आए हो आप, ज्ञ ज्ञानी, लास्ट में बोलो छोड़ दो इसको तो ज्ञ ज्ञानी है। तो ज्ञ, जय और इय इन शब्दों से मिलकर बनता है। ये नासिके है इय, और जय है वो तालु। तालु और नासिके, तो ताल नासिक्या, ताल नासिके, ताल नासिके, नासिके, ताल नासिके, तो ताल और नासिक, ताल नासिके बन जाएगा। दे, दे और ये दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के जुड़ने से बनता है, दे और ये। तो दे का उच्चारण स्थान दंत और ये का उच्चारण स्थान तालु, तो दंताल्यव्य क्या बन जाएगा, दंताल्व्य। और फिर श्रय, शय और रे, शय का उच्चारण स्थान तालु है और रे का उच्चारण स्थान मुर्दा है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, ताल मूर्धन्य। तो ये आपके 5 संयुक्त व्यंजन जो थे वो आ गए। क्षय का कंठ मूर्धन्य, त्रय का दंत मूर्धन्य, जय का ताल नासिक्य, दय का दंताल्व्य और शय का ताल मूर्धन्य। तो ये आपके इनके उच्चारण स्थान हैं। इसी तरीके से याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको कै का उच्चारण स्थान पता है, शय का उच्चारण स्थान है, दोनों को जोड़ना है। तय का उच्चारण स्थान पता है, रे का उच्चारण स्थान पता है, दोनों को जोड़ना है। जय का और ये का उच्चारण स्थान है, दोनों को जोड़ना है। तो इस तरह से आप इसको इजी तरीके से कर सकते हो। अगली वीडियो में जल्द मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्टकट जो बोलते हैं जिसको, शॉर्टकट रास्ते से संधि में करवाऊँगा। जो टॉपिक संधि का है ये वैसे तो छठी से शुरू हो जाता है, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और कंपटीशन एग्ज़ाम में तो उसका अंत है ही नहीं। हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो कितनी ही बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम के अंदर उसका महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। और उसी तरह से जैसे इस वीडियो का भी महत्वपूर्ण पार्ट हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, हर क्लास में इसका महत्व है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।